Good morning, students. Welcome to Rameshwaram Gurukulam. Today our topic is factors and multiples. आज हम सिर्फ फैक्टर्स को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और सिर्फ हम आज फैक्टर्स को ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो फैक्टर्स में हम देखेंगे, यहाँ वार्म अप है, वार्म अप के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे पहले हम फैक्टर्स को जान लेंगे। फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स को जैसे भी किसी भी नंबर का हम उसको ब्रेक जब करते हैं या हम उसका किससे वो नंबर डिविजिबल है इसको हम पता करते हैं, वही फैक्टर होता है। सपोज कीजिए कि अगर हमको बताना है कि 12 का फैक्टर क्या होगा, तो हम 12 का फैक्टर को पता करने के लिए आपको पता है ये 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो, सारे ही नंबर का वो फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट में देखिए 12 के 2 है, यानी कि इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर हम पढ़ेंगे 2 का, तो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में 12 के 2 है, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगला नंबर जब हम देखेंगे 3, तो 3 के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब ये 3 का भी डिविजिबल होगा ये 3 से। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 टाइम्स में आता है। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 4 टाइम्स में आता है, यानी कि 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 टाइम में आएगा, तो यानी कि 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले हमने देखिए 2 से किया था, तो 2 से हम जब 6 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब ये है कि 6 के टेबल में भी ये 12 आता है, ये 6 हो जाएगा। फिर ये 7 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। अब ये सीधे खुद से होगा इटसेल्फ, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स को हमको लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर हम आज के आगे देखते हैं 84। हम एक एग्जांपल लेते हैं 84 जो बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको 1 से करके लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ 1 फिल करते हैं, तो 84 बन जा 84, यानी कि हमको यहाँ पे 84 फिल करना होगा। फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 42 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ हम 42 लिखेंगे। फिर हमने इसको 3 से चेक करते हैं। जब हम 3 से चेक करते हैं तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, 2 and 4 24, 3 8 जा 24। ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको हम ऐसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर्स के बारे में बता रहा है। 16 डांसर हैव टू परफॉर्म ऑन द स्टेज टुगेदर। एक साथ जो है 16 डांसर है परफॉर्म कर रहे हैं एक स्टेज पे, तो हम कोरियोग्राफ गिव द डिफरेंट वेज दे कुड डू इट एज शोन बिलो। तो स्लाइड पे देखते हैं। अब आगे हम इसके हम आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ कुछ डांसर्स दिए हुए, यहाँ कुछ अलग अलग रोज में वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ही रोज में सारे डांसर्स को लगा दिया गया है। कुल 16 डांसर है, तो 1 रोज में पूरे के पूरे डांसर को लगाया गया है, तो इसका मतलब 1 into 16। सेकेंड वाले में देखिए डांसर को 2 रोज में डिवाइड कर दिया गया है, तो यानी कि 2 रोज में डिवाइड करेंगे तो 16 कैसे होंगे?
तो 2 रोज में हम अगर डिवाइड करते हैं तो 16 करने के लिए हमको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8 आंसर की 2 रोज हो जाएंगी। यहाँ देखिए यहाँ भी 8 आंसर है, यहाँ भी 8 आंसर है, 2 8 जा 16। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे सारे 8 आंसर्स हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ तीसरी रोज में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 डांसर्स की रोज बनी हुई है, यानी कि 4 डांसर्स की अगर रोज हम बनाएंगे और आपको पता है कुल टोटल डांसर 16 है, तो हमको कितनी रोज की जरूरत होगी? तो 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा। तो आप यहाँ देखिए 4 रोज हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा 16। ये इसी को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट पे कैन बी शोन एज, जो आपका फर्स्ट ये है वो इसके बारे में दिया है कि आपको फर्स्ट ऐसे दिख रहा है, सेकंड ये ऐसे दिख रहा है, थर्ड लास्ट ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 में डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं फैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर्स हम देखेंगे तो आर फैक्टर्स आर द नंबर यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। फैक्टर्स ऑफ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसका वो मल्टीपल भी होगा और वो उसका फैक्टर भी होगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम उसको 4 में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16 आ जाएगा। 4 में अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 होगा। इसका मतलब है कि 4 जो है फैक्टर होगा, 4 जो है 16 का फैक्टर होगा। इसी तरह 16 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, 16 का फैक्टर 8 भी हो सकता है, 16 का फैक्टर खुद 16 भी होगा और 16 का फैक्टर 1 भी होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों का फैक्टर होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर क्या है, तो अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। फर्स्ट पे यहाँ देखते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने बोला भी था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। और ये सब 1 यू नो दैट 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। यहाँ देखिए एग्जांपल में देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। 1 जो है नेचुरल नंबर भी होता है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था 1 जो है नेचुरल नंबर होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 को हम होल नंबर में काउंट करते हैं, राइट। अब दूसरा हम देखते हैं सेकंड नंबर पे एवरी नंबर अदर देन 1। अगर हम 1 को छोड़ के बस देखेंगे, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होता है 1 को छोड़ के। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 देखें 2 को, तो 2 का क्या फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर होगा 1 एंड 2 खुद इटसेल्फ होगा, तो 1 एंड 2 2 फैक्टर हो गए। तो यहाँ 2 के भी 2 फैक्टर। अब 3 के देखते हैं, 3 का कितना फैक्टर है, 3 का 1 एंड 3, 1 एंड 3 2 फैक्टर हो गया। किसी भी नंबर का कम से कम मिनिमम 2 फैक्टर होगा 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 खुद का, तो 1 उसमें हम 1 को इसीलिए हम ना प्राइम में काउंट करते हैं ना ही कंपोजिट में, क्योंकि मैंने प्राइम का भी डेफिनेशन बताया था और कंपोजिट का भी डेफिनेशन आपको प्रीवियस क्लासों में बताया है। तो हम उसको 1 को ना ही प्राइम रखते हैं ना ही कंपोजिट रखते हैं। 1 एंड 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टर। यहाँ थर्ड नंबर पे देखते हैं द फैक्टर ऑफ नंबर इज लेस देन या इक्वल टू द नंबर। कोई भी फैक्टर किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो या तो उससे छोटा होगा या उससे उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आपने उससे बड़ा कर दिया तो वो उसका मल्टीपल हो जाएगा, जो हम उसको नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल को पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा या उसके इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पे
तीसरे नंबर के डेफिनेशन में दिया हुआ है और इसकी प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है। और हम देखते हैं नंबर इट्स ओन लार्जेस्ट फैक्टर। अब उसका सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन होता है? तो यहाँ बता रहे हैं कि उसका लार्जेस्ट फैक्टर वो इटसेल्फ होता है। अगर हमको पूछा जाए कि बताइए 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर आपको 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर आपको बताया, अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि 1 सबका फैक्टर होता है। उसके बाद हम देखेंगे 2 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल में 5 नहीं आता है। फिर हम इसको देखेंगे 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड होगा एंड देन लास्ट 15 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए चौथे वाले पे दिख रहा है आपको ओन लार्जेस्ट फैक्टर। कोई भी नंबर जो लार्जेस्ट उसका फैक्टर हो वो खुद होता है। जैसे ये 15 का हम फैक्टर निकाल रहे थे, ये सबसे लार्जेस्ट फैक्टर इसका ये खुद होगा। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो इटसेल्फ होगा। एंड अगर मिनिमम अगर पूछा जाए सबसे छोटा फैक्टर, तो वो सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर वो इटसेल्फ होगा जो कि यहाँ 15 है। लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में देखते हैं कि क्या नंबर है लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। किसी भी नंबर का लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा अनलिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। सपोज करते हैं अगर मुझे 6 का फैक्टर बताना है तो 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। अब ये 6 के 4 फैक्टर्स है, तो ये लिमिटेड नंबर में 4 फैक्टर्स है। ये 6 का फैक्टर 6 से कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये लिमिटेड फैक्टर होता है इसका। अब हम पढ़ते हैं फाइंडिंग फैक्टर्स। फाइंडिंग फैक्टर्स में क्या होगा, वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय एनी 2 मेथड्स। अभी हमने एक मेथड से पढ़ा है कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 मेथड को पढ़ेंगे कि फैक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पहला मेथड है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर को निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 वी हैव। यहाँ देखिए 1 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं 24 आएगा, 2 में 12 का करेंगे 24 आएगा, 3 में 8 का करेंगे 24 आएगा, 4 में 6 का करेंगे 24 आएगा। अब यहाँ पे मुझे फैक्टर दिख गया, क्लियरली फैक्टर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12 एंड 24 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 इन असेंडिंग ऑर्डर। और एक एग्जाम्पल में हम एक फैक्टर और निकाल देते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे अगर मुझे 16 का फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 में सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 1 में हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 16 आएगा। फिर हम 2 से चेक करते हैं, 2 में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 8। देन हम 3 से डिवाइड होगा नहीं, फिर हम 4 का चेक करते हैं, 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आएगा। अब आपको यहाँ देखना होगा कि इसका टोटल फैक्टर्स क्या हो गया। अब इसका 16 का फैक्टर हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना 1, 2, 4। अब यहाँ 4 मैंने एक बार लिख दिया है तो ये वाला 4 हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ एक बार 4 मैंने लिख दिया है। फिर 8 एंड लास्ट एंड 16 हो जाएगा, राइट। ये इतने फैक्टर्स हो गए 16 के। अब हम आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है बाय डिवीजन मेथड। यहाँ 2 मेथड से फैक्टर निकालना था, एक मल्टीप्लिकेशन थे, अब सेकंड मेथड होगा बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, पहले 1 में डिवाइड करके चेक करेंगे, जिस भी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमको बस यही करना है, डिवाइड करके हमको चेक करना है कि ये नंबर जिसका हमको फैक्टर निकालना है क्या वो किस नंबर से डिवाइड होता है। और हम हर नंबर से नहीं चेक करेंगे, जिस नंबर का हमको अगर फैक्टर निकालना है, सपोज अगर हमको 12 का फैक्टर निकालना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 12 पे जाके खत्म कर देंगे। ये नहीं कि हम 24 से 12 को डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, हमको 12 और 12 से नीचे के नंबर से ही डिवाइड करके चेक करना है। आपको उसके 12 के ऊपर के नंबर से नहीं, जिस भी नंबर का हम
फैक्टर को फाइंड करेंगे उसके नीचे या उसके इक्वल, जो आपने इससे पहले भी प्रॉपर्टीज में देखा था, वो हमेशा उसके नीचे ही नंबर से फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा भी है, यहाँ देखिए 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है एंड 4 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया है एंड यहाँ पे 8 से डिवाइड किया है एंड यहाँ 12 से डिवाइड किया है एंड 24 से डिवाइड किया है। अब यहाँ देखिए 24 उसके इक्वल हो गया, उसके बाद वो कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आंसर आ गया। 1 आने के बाद उसके बाद कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1 आने का मतलब है कि जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे थे हम उसी नंबर से हमने डिवाइड कर दिया है, इसलिए आंसर 1 आ गया। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो सेम उसी तरह इसका दोबारा फैक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह 1 2 3 4 6 8 एंड 12 आप फैक्टर्स हो जाएंगे इनके सारे। यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है फैक्टर्स का, जो डिवाइड करके दिया गया, निकाला गया है। पूछ रहा है कि क्या 3 जो है फैक्टर है 54 का। तो अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन वो उस नंबर का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर कुछ 1 2 3 कुछ भी बच जाता है, तो वो उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। जैसा यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर देखिए 0 हो गया है। देखिए 3 इज द फैक्टर ऑफ 54। यहाँ देखिए रिमाइंडर, यहाँ पूछा है इज 8 अ फैक्टर ऑफ 81। क्या 8 जो है 81 का फैक्टर है? तो यहाँ पे हमको 8 से डिवाइड करना होगा 81 को। तो जब हम 8 से 81 को डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा 80 आ जाएगा। अब 81 में से 80 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाता है। जब रिमाइंडर का केस होता है देन ये फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 8 इसका फैक्टर नहीं है। 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 81। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अभी आपके कॉमन फैक्टर को दरअसल हम एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में एचसीएफ नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको, तो हम देखेंगे वहाँ पे एचसीएफ भी सीखेंगे, एलसीएम भी सीखेंगे। एचसीएफ मेथड से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ पे आपका टॉपिक भी है कॉमन फैक्टर। यहाँ आपका टॉपिक कॉमन फैक्टर भी है। तो हम यहाँ देखिए द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 या मोर नंबर आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। ऐसे 2 नंबर का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे जिसको हम जब एक साथ देखेंगे रखकर, वो दोनों नंबर में कॉमन हो जाएगा, वो उसका कॉमन फैक्टर होगा। अब यहाँ देखते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15। अब हम यहाँ पे 9 एंड 15 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट पहले हम 9 का फैक्टर चेक करते हैं। तो 9 का फैक्टर आपको पता है 1, 2 से डिवाइड नहीं होगा 3, अब लास्ट में क्या होगा 9। ये इसका फैक्टर हो गया 1, 3 एंड 9। अब हम 15 का फैक्टर चेक करते हैं। तो 15 का फैक्टर होगा 1, 3, 5 एंड 15। ये 15 का फैक्टर हो गया। अब इसमें मुझे कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है कि इन दो ऐसा नंबर आपको देखना होगा जो इन दोनों नंबर में हो और वो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वही कॉमन फैक्टर होता है। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, कॉमन अब यहाँ देखिए 1, 3, 9, यहाँ 1, 3, 5, 15। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, 1 इसमें भी है, यानी कि ये कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ भी 3 आपको दिख रहा है, इस वाले में भी आपको 3 दिख रहा है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 5, 15 है, यहाँ भी 5, 15 है। तो 1 एंड 3 ओनली इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज को देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 6a करते हैं। एक्सरसाइज में हम देखेंगे द आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है इज 4 अ फैक्टर ऑफ 36।
क्या 4 जो है 36 का फैक्टर है? तो आपको 4 का टेबल याद होगा, तो 4 के टेबल में आप 9 टाइम्स करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 4 जो है 36 का फैक्टर है। तो आप यहाँ आगे यहाँ इसमें यस लिख देंगे, राइट। तो ये अब बी को देखेंगे करके, सी को करके देखेंगे होमवर्क में। अब सेकंड पर आते हैं, देखिए यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट 2 का ए, आपको क्वेश्चन नंबर 2A में देखिए 48 है। 48 का मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको किस मेथड से करना है? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम 48 का फैक्टर निकालेंगे तो मैंने बताया था 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार 48 आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर? तो सेम 48 से करना पड़ेगा। फिर हम 2 से चेक करेंगे, 2 से देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 से हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं 3 से करते हैं। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 1 बेटा 3 6 जा 18, 16 से हो जाएगा। फिर हम 4 से चेक करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, तो 12 4 जा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 से करके देखेंगे, 5 से नहीं होगा। 5 का मैंने आपको बताया था 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिसके लास्ट में 5 एंड 0 हो वही 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से नहीं हो पाएगा। तो हम 6 से चेक करते हैं, 6 8 जा 48, ये इसके इतने फैक्टर्स हो गए। अब इसके कुल फैक्टर क्या हो गया? अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6। अब यहाँ से मैंने 1 2 3 4 6 लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे 8 12 16 एंड लास्ट 24 एंड 48। लास्ट में 48 लास्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इटसेल्फ होता है, तो 48 हो गया, राइट। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड से सेम एज इट इज हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड नंबर पे, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। अब यहाँ हमको देखना है 2 नंबर दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि पहला वाला नंबर क्या दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ 112, 14 है एंड 112 है। यहाँ हमें चेक करना है क्या इन दोनों का ये फैक्टर है। तो पहले अगर हम इसको, अगर आपको 14 का टेबल याद है तो 14 के टेबल में 112 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर है। लेकिन अगर आपको 14 का टेबल लर्न नहीं है तो अब आप इसको दूसरे मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप इसको देखिए 7 के टेबल में 14 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स में। अब इसको भी 7, अब अगर ये 7 के टेबल में आ रहा है, अगर ये भी 7 के टेबल में आ गया तो समझ जाइएगा ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये फैक्टर हो गए। तो अब यहाँ देखिए 7 बन जा 7, 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर है 2, इसको उधर 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 16 से 7 जा हो जाएगा 112। यानी कि इन दोनों के टेबल में ये फैक्टर है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे यस, इट इज द फैक्टर ऑफ 112। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। मैंने आपको फैक्टर्स बताया था कैसे फैक्टर्स निकालना है, एग्जांपल में मैंने बताया था, तो इसको आप कर लेंगे खुद से। अब हम आते हैं 5 को देखते हैं, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स। यहाँ ट्रू फॉल्स सिर्फ करना है। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, क्या 5 जो है 15 का फैक्टर है? तो 5 के 3 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, तो 5 3 जा 15। आपको पता है कि 5 के टेबल 3 टाइम्स में आता है, तो ये भी यस हो जाएगा। इसी तरह वो पूछा 0 इज द फैक्टर ऑफ 4, क्या 0 4 का फैक्टर है? तो 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। इसी तरह सेम हम 6 वाला, यहाँ 6 इज द फैक्टर ऑफ 45, सी एंड डी करके चेक कर लेंगे। अब हम लास्ट में देखते हैं 6 को नंबर क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर आपको भी मैंने एग्जांपल में निकाल के दिखाया भी था, लेकिन एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 6 and 14 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले आप 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 and 6। अब 14 का फैक्टर निकालना है 1 2 and 7 and लास्ट 14। ये इसके फैक्टर होंगे। अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर चेक करना है, इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। कॉमन फैक्टर्स के हम देखेंगे, यहाँ देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों का फैक्टर होता है, तो 1 तो होगा ही, सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, क्योंकि दोनों नंबर जो है इवन नंबर है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 6 है, यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, ना 14 ऊपर है। तो 1 and 2 आर द फैक्टर ऑफ 6, कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 14। इसी तरह ये पूरा सारे क्वेश्चन हो गए और ये आपका होमवर्क होगा। इसी तरह आपका क्लास जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू।